डियर स्टूडेंट्स, मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट बैंक है, नेशनलाइज बैंक है और 500 वैकेंसीज है। तो डियर स्टूडेंट, जो आईबीपीएस की कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 2022 का आईबीपीएस दे रखा है, अभी वाला आईबीपीएस दे रखा है, जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज ऑफ कि जो सिलेबस है बैंक ऑफ इंडिया का और जो आईबीपीएस का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है आपका। जिसने आईबीपीएस सिलेबस कंप्लीट कर रखा है वो बैंक ऑफ इंडिया के लिए उसके लिए पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें सब चर्चा करने वाले हैं कि इसकी योग्यता क्या है, फीस क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, एज क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। जो बैंक ऑफ इंडिया में 2 पोस्टों पे वैकेंसी निकली है, क्रेडिट ऑफिसर और आईटी ऑफिसर। एक और ऑप्शन हो गया आपके इसके पास कि जो आईटी के बंदे हैं, जो आईटी के वाले बंदे हैं, उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग कर रखे हैं, उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। नोटिफिकेशन की डेट वैसे मैंने यह बता दी है, 25 फरवरी लास्ट डेट है आपकी। आगे मैं आपको और विस्तृत बता देता हूं क्या क्या रहेगा इसमें। ये बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी आई है। किसमें? बैंक ऑफ इंडिया में। तो इस बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी में फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी और फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है? तो जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कमेंसिंग फॉर्म 11 फरवरी 2023 से इसकी डेट चालू हो गई है और जो इसकी लास्ट डेट है वो आपकी 25 फरवरी 2023 है। कितनी? 25 फरवरी 2023। तो आज अपन देख ले कि आज से कम ये 13 तारीख है, तो 5 और 6 7 12 दिन रहे हैं अपने पास। 12 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरना है। अपने को 12 दिन का वेट नहीं करना है। 25 तारीख है तो इसको 2 दिन में इसको फॉर्म भर के कंप्लीट करना है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन पेमेंट काटना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। फिर रिलेवेंट डेट और एज एंड क्वालिफिकेशन। जो एज और क्वालिफिकेशन है वो आपकी 1/2/2023 तक एज है वो इतनी हो जानी चाहिए। जो भी डिग्री डिप्लोमा मांगा है वो 1/2/2023 तक का हो जाना चाहिए आपके पास। ठीक है। फिर टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज सेपरेटली। अभी इसकी एग्जाम की डेट क्लियर नहीं की है। टेंटेटिव डेट जो भी आएगी वो आपको बाद में डिक्लेयर की जाएगी। क्लियर हो गया? फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 25 फरवरी 2023, शुरू हो गए 11 फरवरी 2023। क्लियर? चलिए अब डिटेल्स ऑफ द पोस्ट वैकेंसी रिजर्वेशंस। कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी आई है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी कितनी सीटें हैं वो आप एक बार देख लीजिए। 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। नेम ऑफ द पोस्ट क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम। सबसे पहली पोस्ट है वो आपकी है जीबीओ की, क्रेडिट ऑफिसर की, और सेकेंड पोस्ट है आपकी आईटी ऑफिसर इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम। एक है आपकी क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी और दूसरी है आपकी आईटी ऑफिसर की वैकेंसी। क्रेडिट ऑफिसर में टोटल पोस्ट है आपकी 350, आईटी ऑफिसर्स की टोटल आपके पोस्ट है 150। तो दोनों के मिला के आपकी टोटल पोस्ट होगी 500 पोस्ट है। बैंक ऑफ इंडिया में, नेशनलाइज बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधी आपकी स्केल फर्स्ट की वैकेंसी है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है, ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं पे स्केल। सर फॉर्म भर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, इतनी सारी मेहनत करेगी, लेकिन सर इसका पे स्केल क्या है? तो पे स्केल बहुत अच्छा है। स्केल ग्रेड स्केल 36,000 से लगा के 63,840, 36,000 से लगा के 63,840 तक का आपका पे स्केल है। तो नो डाउट बहुत अच्छा पे स्केल है आपका। क्लियर? फिर एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हर बच्चे का एक सबसे पहला टारगेट होता है, सर इसमें एज क्या है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, मैं फॉर्म भर सकता हूं, या मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, मैं फॉर्म भर सकता हूं, या इसके लिए कौन सी डिग्री, कौन सा डिप्लोमा चाहिए। तो ये मैं आपको विस्तृत बता देता हूं कि सर कहीं मैं ओवर एज तो नहीं हो गया, या क्या पता सर मेरी अभी एज कम तो नहीं है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए। ठीक है। देखिए, जो क्रेडिट ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है, क्रेडिट ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है उसके लिए एज है आपकी 20 से 29 ईयर्स। कितनी? 20 to 29 ईयर्स। जो क्रेडिट ऑफिसर्स की पोस्ट है वो 20 से आपकी 29 है। कितनी? 20 से 29। तो अब आप ऐसा मत सोचना कि सर 29 से हो गया हूं मेरा,
इसमें आपको अलग अलग SC ST OBC को छूट दे रखी है, उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एज होगी आपकी 20 से 29। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए, ठीक है, और डिग्री ग्रेजुएशन इफ एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी स्ट्रीम में, चाहे BA का स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम में, वो बच्चा क्रेडिट ऑफिसर का फॉर्म भर सकता है। एज है 20 से 29 ईयर्स। क्लियर। सेकंड आपकी पोस्ट है IT ऑफिसर्स की, सेकंड पोस्ट है IT ऑफिसर्स की। इसकी भी एज आपकी 20 से 29 ईयर्स है। 22 29 ईयर्स बिटवीन स्टूडेंट्स कैन फॉर्म फिल। लेकिन इसमें भी आपको SC ST OBC सबके लिए अलग अलग छूट दे रखी है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। IT ऑफिसर्स के लिए एनी स्ट्रीम वाला फॉर्म नहीं चलेगा, इसके लिए स्पेशल स्ट्रीम दे रखी है आपकी। इसमें देखो और लिखा हुआ है, या तो आपके पास में ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो आपके पास ये होनी चाहिए, अगर ये दोनों नहीं है तो आपके पास ये होनी चाहिए। और का मतलब है या तो आपके पास ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये। और का मतलब होता है इन तीनों में से कोई भी एक आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए IT ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, तो क्या क्वालिफिकेशन है? एजुकेशन 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। सबसे पहले 4 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री, टेक्नोलॉजी डिग्री, कंप्यूटर साइंस में 4 इयर्स की डिग्री या डिग्री होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस में, या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेशंस में होनी चाहिए। IT ऑफिसर्स का जो भी फॉर्म भरेगा, या तो आपके पास में ये 4 इयर्स की डिग्री कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक इसमें होनी चाहिए। अगर ये नहीं है कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये नहीं है तो फिर आपकी ये होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपका ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड हैविंग पास्ड डॉक बी लेवल में आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया है कि क्रेडिट ऑफिसर के लिए कोई भी स्ट्रीम का फॉर्म भर सकता है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, व्हाटएवर। ठीक है, लेकिन IT ऑफिसर्स के लिए आपके कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी ये डिग्री आपकी होनी चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब वही स्टूडेंट्स के लिए कि सर 29 ईयर्स से अबव वालों के लिए क्या छूट है? SC ST OBC में अलग अलग छूट है। क्या एज क्राइटेरिया था? 20 से 29, 22 29। लेकिन जो SC ST का बच्चा है उसको 5 साल की छूट दे रखी है। इसका मतलब 29 + 5 34 ईयर्स। जो ST और SC का स्टूडेंट है, जो ST और SC का स्टूडेंट है, वो 20 से लगा के 34 साल का स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रिमिनल, OBC का जो स्टूडेंट्स हैं, जो OBC का स्टूडेंट्स हैं उसके लिए 20 से 29 तो थी 20 to 29 तो थी। और इसमें भी 3 इयर्स की छूट दे रखी है आपको। तो मतलब जो OBC का स्टूडेंट्स है वो 20 से लगा के 32 इयर्स का जो कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, जनरल के लिए आपके 29 इयर्स ही रहेगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला है उसको 10 साल की छूट दे रखी है। एक्स सर्विसमैन है उसको 5 साल की छूट दे रखी है। क्लियर हो गया। जो जनरल का स्टूडेंट्स है वो 20 से 29 साल तक का फॉर्म भर सकता है। जो SC ST का है वो 20 से लगा के आपकी 34 ईयर्स तक का फॉर्म भर सकता है। जो OBC का है वो 20 से 32 ईयर्स के बीच वाला स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है। क्वालिफिकेशन की बात हो गई कि सर क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी बच्चा फॉर्म भर सकता है। लेकिन IT ऑफिसर्स के लिए आपका कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग या इसमें किसी में भी डिग्री आपकी 4 इयर्स की होनी चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट, एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या रहेगा?
देखो आपको सीधे इतनी बड़ी पोस्ट पे आपको लगा रहे हैं, ऑफिसर्स की पोस्ट पे, और वो भी स्केल फर्स्ट के लिए, तो प्रोसेस तो डेफिनेटली इसका लंबा चलने वाला है आपका। ठीक है, लंबे में आपका कैसे सर? पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, और उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन ट्रेनिंग के साथ आपका सैलरी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। नेम ऑफ द टेस्ट, टेस्ट कौन कौन से होने वाले हैं आपके? इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है, जिसमें टोटल 35 प्रश्न बनेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे, और 40 मिनट्स में आपको करने हैं। रीजनिंग और कंप्यूटर के 45 प्रश्न रहेंगे आपके, 60 मार्क्स बनेंगे, और 60 मिनट्स का आपके पास समय रहेगा। क्लियर? जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस के टोटल 40 प्रश्न बन रहे हैं, 40 मार्क्स हैं, और 35 मिनट्स में आपको करने हैं। क्लियर? डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन 35 प्रश्न बनेंगे, 60 मार्क्स हैं, और 45 मिनट्स का आपको समय मिलेगा। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर, लेटर राइटिंग एंड एसे, ये एक अलग से है। जो आईबीपीएस के जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए 2022 वाले, 2023 के भी दिए, तो आईबीपीएस का और बैंक ऑफ इंडिया का सेम सिलेबस है। आप देख लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी आईबीपीएस में भी है, इसमें भी है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आईबीपीएस के कैंडिडेट वो भी है, इसमें भी है। जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस आपका आईबीपीएस में भी होता है, इसमें भी है। डाटा एनालिसिस आईबीपीएस के फॉर्म में भी है, जो कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं उसके सिलेबस में भी है, और इसमें भी है। लेकिन एक अलग चीज दे रखी है इसमें, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर, लेटर राइटिंग, ये आपका इसमें अलग से है। तो मेरा ये कहना है कि जो आईबीपीएस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 2022 के फॉर्म भरे हैं, 2023 के भी एग्जाम दे चुके हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन बच्चों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है। अब तो सिर्फ जरूरत है तो एक दमदार रिवीजन की तैयारी की, एक दमदार रिवीजन की जरूरत है आपका। बैंक ऑफ इंडिया में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 5 पोर्शन है, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल, डाटा एनालिसिस और इंग्लिश डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये टोटल आपका हो गया 60, और कम से कम अप्रोक्स 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। वो हो जाने के बाद आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, टेस्ट, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन। बिकॉज ऑफ आप सोच रहे होंगे सर इतना, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, सीधा आपको अफसर बना रही है, आपको सीधा अफसर की नौकरी मिल रही है, ऑफिसर्स लेवल की नौकरी, और वो भी स्केल फर्स्ट। बैंकिंग में स्केल फर्स्ट बहुत ही टॉप की स्केल्स होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी ऑफिसर्स की होती है। ये सब हो जाने के बाद फाइनल सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में एक और चीज है, आपको वो मैं बताता हूं, वो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये सब हो जाने के बाद इसके बाद एक और चीज रहेगी, मैं आपको बताता हूं। एप्लीकेशन फीस के बारे में देख लीजिए। जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कैंडिडेट है उसके 850 रुपए हैं, और एससी एसटी का जो कैंडिडेट है उसके लिए 175 रुपीज है। ठीक है, अब सब आपका प्रोसेस हो गया, फॉर्म फिल हो गया, एग्जाम दे दिया, इंटरव्यू हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया। उसके बाद आपकी एक चीज और होती है, और वो है आपकी एडमिशन फॉर पोस्ट ऑफ डिप्लोमा इन बैंकिंग। पोस्ट ऑफ डिप्लोमा बैंकिंग है पीजीडीबीएफ। ये आपकी एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो आपको बैंक ऑफ इंडिया करवाएगी। उसके लिए आपसे चार्ज भी लेगी, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो भी चार्ज है आपका 1,20,000, 1,20,000, 1,10,000, आपका पूरा सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको टॉप लेवल का ऑफिसर्स बना रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया की पोजीशन है, तो आपको ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी और शानदार ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और वो शानदार ट्रेनिंग आपको पीजीडीबीएफ के थ्रू बैंक ऑफ इंडिया करवाएगी। और जो ये पैसा आप देख रहे हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर से करने की जरूरत नहीं है। ये बैंक ऑफ इंडिया आपको लोन देगी, और आपकी सैलरी के साथ में सैलरी का कुछ परसेंट काटेगी, और वो आपकी ईएमआई में आपका पैसा कटता रहेगा। तो ये जो पैसा लगेगा वो आपकी ट्रेनिंग के लिए। इसका आप यूट्यूब पे वीडियो देखना, बहुत सारे पीजीडीबीएफ की ट्रेनिंग के वीडियो रहेंगे, आप उसमें देखना।
बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होती है। एक तरीके से आपको इतना टॉप लेवल का ऑफिसर्स बना देगी ये ट्रेनिंग कि वास्तव में आपके बोलने की कला, आपके लिखने की, आपको बैंकिंग का इतना नॉलेज, सब कुछ आपको मिल जाएगा उस ट्रेनिंग के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा पैकेज है और बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आप सभी इसका फॉर्म भरे और इसमें सिलेक्शन लीजिए, ठीक है, और अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने माँ बाप के सपनों का, माता पिता के सपनों को साकार करें। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं आपको हर 2 दिन या 1 दिन में एक ये आपको नोटिफिकेशन एग्जाम्स के देता रहूंगा, इसलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और मैं पूरी विस्तृत डिटेल आपको चर्चा बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच।